तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके पूरी परिवार पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, तुलसी के चमत्कार हम सभी जानते हैं। तुलसी कितना चमत्कारिक पौधा है और हम सब इसकी पूजा भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। माँ तुलसी की तो जीवन की जो शुभता है, उसका शुभता का आगमन करने के लिए होती है, सौभाग्य की वृद्धि देती है और श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा हमें मिल जाती है। अगर हम तुलसी के विधि विधान से सही तरीके से पूजा करते हैं तो तुलसी की पूजा में प्रातः काल जल देना, शाम के समय दीपक जलाना, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर घर में तुलसी है और तुलसी की पूजा यदि आप इसी तरीके से करते हैं और बहुत ही सात्विक तरीके से आप तुलसी की पूजा करते हैं तो फिर यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपके जीवन में गरीबी जो है वो दूर हो जाती है। दोस्तों, तुलसी की जो पूजा है, शाम के समय आपको वहां पर दिया जलाना चाहिए और वो दिया जो है वो शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। सुबह यदि आप तुलसी में जल देते हैं तो उससे आपके सारे पाप कटते हैं और आपके जीवन से जितना भी आने वाले जो कष्ट हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। लेकिन तुलसी के नीचे जब आप दीपक जलाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक के नीचे आपको चावल जरूर रखने चाहिए, है ना। यो और ऐसे अक्षत होने चाहिए जो कि बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं होते, जो कि खंडित अक्षत नहीं होते, वो वाले आपको वहां पर रखने चाहिए। और वहां पर आपको जो चावल के ऊपर ही दिए को रखना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं तो खाली दीपक जलाते हैं तो घर में दरिद्रता का आगमन होता है और उससे क्या होता है कि भूल से भी ये गलती आपको नहीं करनी पड़ती। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप सीधे दीपक रख करके जलाएंगे और यदि आप चावल नहीं रखेंगे तो उससे आपके घर में दरिद्रता आएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि दिया जलाते समय आप पहले चावल रखें। अब दोस्तों, तुलसी की पूजा है जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करनी चाहिए। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके और उसके बाद ही आप तुलसी की पूजा करें। यदि बिना स्नान करे आपने तुलसी के हाथ लगाया तो उससे भी आपको पाप लगता है। इसके बाद तुलसी के थोड़े से पत्ते तोड़ करके अपने घर में पूजा स्थान में जरूर रखनी चाहिए। यदि आप तुलसी तोड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति जो है या तस्वीर जो है वो शालिग्राम जी की तस्वीर या ठाकुर जी की तस्वीर है उसके सामने वहां पर स्थापित करते हैं, उनको भोग में अर्पित करते हैं तो तुलसी के पत्ते को, तो आपको इससे घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है और आपके घर में हमेशा भंडारा जो है वो भरा रहता है। आपके घर के भंडार जो है वो भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। दोस्तों, अगर आप रोज अपने घर में तुलसी के पानी का छिड़काव करते हैं, अब दोस्तों तुलसी का पानी कहाँ से आएगा, आप तुलसी में जल दीजिए और थोड़ा सा पानी लोटे में नीचे झील लीजिए तो वो तुलसी का पानी हो जाता है। और यदि आप उसके पानी का यदि घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्ति सारी की सारी खत्म हो जाती है, आपका वास्तु दोष खत्म होता है और घर के हर सदस्यों को उनके कार्यों में सफलता मिलती है। आप थोड़ा सा जल लें और 2-3 पत्ते तुलसी के डाल के रखें और ये होता है दोस्तों तुलसी चंद्रामृत। तो आप यदि इसको रोज लेंगे, आप रोज इसको पिएंगे तो आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहेगी। अब दोस्तों देखिए, अब ये जो इसका यदि आप खुद लेते हैं या फिर आप इसका छिड़काव करते हैं तो दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पर शांति मिलेगी और आपके घर में जो है वो ग्रह कलेश वो सब समाप्त हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, घर में धन का आगमन होगा और छोटी छोटी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब खत्म होने लग जाएगी। सिर्फ जल के प्रयोग करने मात्र से तुलसी इतना चमत्कारिक पौधा है कि जड़ से लेकर तने और पत्ते तक बहुत ही चमत्कारिक ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, यदि आप विश्वास के साथ उपाय करते हैं, है ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो आपकी सारी मनोकामना है वो 100% पूरी हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी अवश्य आपके जीवन में से जो परेशानियां, जो दिक्कतें आ रही हैं वो जरूर पूरी करती हैं। अगर आप इस तरह से उपाय करते हो तो निश्चित ही आपकी समस्याएं दूर होगी। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही असरदार और बहुत ही अचूक और बहुत ही शानदार उपाय बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप निश्चित ही आपके जीवन में जो धन की संबंधी परेशानियां हैं, जो समस्या है, जैसे कि आप मान लीजिए कर्ज में घिरे हुए हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। धन का अभाव है वह समाप्त हो गया है, व्यापार में घाटा लग गया है या फिर आपका बिजनेस चलता चलता बंद हो गया, अच्छा खासा चल रहा था लेकिन बंद हो गया, तो दोस्तों व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी और चारों तरफ से आपके धन आने के रास्ते यहाँ पर खुल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फल मिल सके, और लोगों को भी इसका फल प्राप्त हो सके। अब दोस्तों देखिए, गुरुवार के दिन यदि प्रातः काल स्नान आदि करके यह आपको उपाय करना है, आपको पीले कपड़े पहन करके उपाय करना है क्योंकि गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं जिससे गुरु कुंडली में यदि आपका खराब भी है तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। गुरुवार के दिन प्रातः काल स्नान करने से, पीले वस्त्र धारण करने से आपके जीवन में, और यदि आप हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाते हैं तो इससे आपको प्रातः काल स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और आप जो तुलसी की जड़ है वो आपको तुलसी की जड़ आपको लेनी है और किसी भी तुलसी के पौधे की जड़ आप ले सकते हैं।
है ना। तुलसी दोस्तों सब एक जैसी होती है। किसी भी तुलसी यदि आपके घर में लगी हुई है, चाहे वो श्याम तुलसी हो, चाहे राम तुलसी हो, चाहे वन तुलसी हो, चाहे कोई सी भी तुलसी हो, आप उसकी जड़ को आप ले सकते हैं और पूजा में रख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि आप जो पत्ते आप किस तरह से तोड़ेंगे, है ना। तो आप यदि तुलसी को देखेंगे तो एक से अधिक यदि आपके पास तुलसी है, जैसे कि मान लीजिए चार पांच तुलसी आपने लगा रखी है, घर में लगा रखी है ना। तो आप क्या है, जितनी अधिक तुलसी हमारे घर में रहती है उतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास रहती है, ठीक है। तो यदि आप तुलसी दूसरी तरह की तुलसी रखी है या फिर और कोई तुलसी रखी है आपके पास, तो वहां पर आप उनकी जड़ भी ले सकते हैं। और आपको जड़ को पहले साफ करना है, साफ जल से धोना है। उसके बाद आपको इसको गंगा जल से भी शुद्ध करें, इसकी पूजा करें और अपने घर के मंदिर में ईशान कोण में यहाँ पर रख दें, जहाँ पर आपने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित कर रखी है। वहां पर आपको इस तुलसी की जड़ को एक पीले कपड़े में आपको रख देना है, ठीक है। उसके बाद इसका पूजन करके इस पीले कपड़े में इसको लपेट करके, जहां आप धन रखने का स्थान रखते हैं, जहां पर आपका पैसा रुपया सब रखा रहता है, या फिर आपकी तिजोरी है तो, या फिर आपकी कोई सेफ है तो वहां पर इसको रखें। दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप धंधे की जगह पर भी इसको रख देंगे, जहां पर आप व्यापार करते हैं उस जगह पर भी इसको रख देंगे, तो दोस्तों आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी और सदा सदा माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेगी। अब दोस्तों एक और टोटका जो है, एक और जो उपाय है मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें धन की वृद्धि का उपाय है। तुलसी की जड़ से आपके घर में भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विराजमान होती है और धन की वर्षा 100% आपके घर में होती रहती है। यदि किसी ने कुछ नेगेटिव भी आपके घर में करवा दिया है तो वो जो है, वो नेगेटिव जो आपके घर में करवाया है वो भी बिल्कुल भी आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यदि पॉजिटिव एनर्जी आपने बना रखी है तो धन का आगमन यदि आपके घर में हो रहा है तो 100% एक काम करेगा। और इसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा जो है दोस्तों ये लेना। अब दोस्तों देखिए, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से ये पौधे का जो है कार्य करना है। दोस्तों देखिए, यदि तुलसी के नीचे कोई पौधा भी होगा, वो चाहे वो कोई सा भी पौधा हो, अगर तुलसी होगी तब वो सर्वश्रेष्ठ होगा। कई बार तुलसी की भी झाड़ लग जाते हैं ना, तुलसी भी झड़ जाती है, या फिर उस गमले में ही दूसरा तुलसी का पौधा उगाता है। अगर इस तरह से वह पौधा है तो वह बहुत ही अति उत्तम है। तो कोई भी यदि छोटा सा एक पौधा या घास भी आपके तुलसी में अंदर उगी हुई है तो आप उस घास को अपने घर के में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तुलसी के नीचे उगी हुई चाहे वो घास हो, चाहे किसी भी तरह का पौधा हो, चाहे कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो उसे बहुत ही आराम से प्रातः काल गुरुवार के दिन स्नान करके आपको ये उपाय करना है कि आप सुबह उठें, स्नान वगैरह करें और वह पौधा आप अपने घर में आराम से निकालें, क्योंकि जो जड़ है वो बहुत ही आराम से आप उसको उखाड़ कर लाएं और अपने मंदिर में लेकर के आए। इससे पहले तुलसी की पूजा करने के बाद, है ना, आप जैसे ही सुबह आप जल्द उठते हैं, जैसे आप दूध से सींचते हैं, तो सुबह सुबह गुरुवार के दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। यदि आपके पास कोई कच्चा दूध है, गाय का दूध है, तो आप तुलसी की जड़ में इसको डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ही दूध डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि नीचे चींटियाँ वगैरह हो जाती है तो वो तुलसी की जड़ को खा भी सकती है, ठीक है। इसके बाद इस पौधे को जो आप उस तुलसी की जड़ के नीचे उगा था उसको आराम से इसको साफ करके और इसको गंगा जल से स्नान वगैरह करवा करके आपको ये अपने घर में रखना चाहिए। दोस्तों इसको घर में रखने से आपकी ज़िंदगी में कोई घाटा लग गया या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, कई तरह की समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।